अस्सलामुअलैकुम। द स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सिर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, आज प्रोग्राम के आगाज़ में सबसे पहले आपको इस्लामाबाद से एक अहम खबर देते हैं, जहां पर फेडरल लॉजेस में आज पुलिस ने धावा बोला है और सहाफ़ियों से घर खाली कराने के लिए पुलिस और इंतज़ामिया ने मिलकर सहाफ़ियों के सामान को भी उठाकर बाहर फेंकना शुरू कर दिया। पुलिस और वजारत हाउसिंग ने घर में घुसकर चादर और चारदीवारी का तक़द्दुस पामाल किया है। पुलिस की भारी नफरी फेडरल लॉजेस में मौजूद है। पुलिस ने सहाफ़ियों का सामान बाहर फेंक दिया है। पुलिस और इंतज़ामिया सहाफ़ियों से ज़्यादती भी कर रही है। पुलिस ने बोल न्यूज़ के नुमाइंदे शाहिद मेतला को भी हिरासत में ले लिया है। समी इब्राहिम साहब इस वक्त सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। समी इब्राहिम साहब, मामला ये क्या है कि फेडरल लॉजेस में सहाफ़ी मुकीम थे और अब इस तरह से घरों से सामान भी बाहर उठाकर फेंका जा रहा है और हिरासत भी हो रही है सहाफ़ियों की? देखिए, मैं ये बड़ा अफसोसनाक है जो आज हुआ है। मैं इस वक्त थाना सेक्रेटेरिएट में हूँ, यहाँ पर शायद मेतला भी हैं, कुछ सहाफ़ी थाने के बाहर जमा हैं जिन्हें जाहिर है पुलिस ने अंदर नहीं आने दिया। ये आज दोपहर को अचानक पुलिस ने दावा बोला है। फेडरल लॉजेस पे कई सालों से यहाँ पे सहाफ़ी रह रहे हैं। अमूमी तौर पर ये गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट जो डिपार्टमेंट्स हैं उन लोगों के लिए ये मुख्तस है, लेकिन सहाफ़ियों का कोटा भी 5%, 2%, 10% हर दौर में रहा है यहाँ पर, और वो बाकायदा अलॉटमेंट के जरिए वजारत हाउसिंग के वो सहाफ़ी वहाँ पर रिहाइश पसीर हैं। अब हुकूमत ने ये फैसला किया कि उनसे वो खाली करवाई जाएंगी। इसमें जो हाउसिंग के मिनिस्टर हैं तारिक बशीर चीमा साहब, वो उनकी शायद कोई थोड़ा सहाफ़ियों से इस हवाले से जब बात हुई तो कुछ जैसे कहते हैं एक्सचेंज ऑफ हॉट वर्ड्स भी, उन्होंने इसको बड़ा पर्सनल बना लिया। और ये पिछले कुछ चंद दिनों से ये चीज़ चल रही थी। तो आज जो दोपहर के वक्त अचानक पुलिस पहुंची है, जाहिर है उनको इंतजामिया मजिस्ट्रेट उनके साथ थे और उन्होंने सामान निकाला है, ताले तोड़े हैं और वहाँ पर एक सीन क्रिएट हुआ है जिसपे शायद मेतला को पुलिस ले आई है थाने में, यहाँ पे सेक्रेटेरिएट में, और वो यहीं पर हैं। उनका सामान बाहर पड़ा है और भी सहाफ़ी हैं, कुछ 20-25 के लगभग सहाफ़ी हैं जो बाकायदा अलॉटमेंट के जरिए वहाँ पे रह रहे थे। इशू ये नहीं है, इशू मुदस्सर ये है कि आप सब कुछ खाली करवा सकते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें लीगल चीज़ें हैं, ये सेटलमेंट इनका हो सकता है। इस तरीके से धावा बोलना, फिर सीनियर सहाफ़ी को पकड़ के ले आना, फिर दूसरे कुछ सहाफ़ी आए हैं, अब ये एक पूरी एक खौफ व हरास की जो फजा है वो फैला दी गई है। और इसमें मैंने बहुत सारे लोगों से बात की है, कोशिश भी की है, कुछ लोगों ने रिस्पॉन्ड भी किया है। डीसी साहब जो हैं हमजा शफकात साहब, उन्होंने भी मैसेज का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि ही इज वर्किंग ऑन दैट। और भी जो बहुत सारे लोग हैं उन्होंने भी ये कहा कि सेक्रेटरी इंटीरियर के ऑफिस ने भी ये कहा कि ही इज लुकिंग इनटू दैट। लेकिन क्योंकि वजीर साहब इसमें हैं, ये बड़ा अगली सीन है, बड़ी एक बुरी सूरत हाल है। और पकड़ के इस तरह सहाफ़ियों के साथ ये जो आज जो डील हुई है, जिस तरीके से हैंडलिंग हुआ है, ये तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई थ्रेटन करने की कोशिश की जा रही है, डराने धमकाने की कोशिश की जा रही है। समी इब्राहिम साहब, इस वक्त शकील करार साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सदर नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद। शकील करार साहब, आज जो कुछ इस्लामाबाद में हुआ है और अचानक इस तरह से धावा बोल देना, फिर सामान बाहर फेंक देना, फिर सहाफ़ियों को गिरफ्तार कर लेना, ये क्यों इस तरह से हो क्यों रहा है? वजूहात आपको क्या लग रही हैं पीछे? देखिए, इसकी वजूहात ये है कि बाकी वजीर हाउसिंग जो है चीमा साहब, वो सहाफ़ियों से ज़ातियात जो है वो कर रहे हैं और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का जो एक आर्डर है, लेटर है बाकायदा तौर पर, उसको भी तस्लीम नहीं कर रहे। यानी कि वो प्राइम मिनिस्टर हाउस, प्राइम मिनिस्टर की अथॉरिटी को भी चैलेंज करते हुए इन्होंने अहकाम दिए हैं। जबकि इस्लामाबाद पुलिस और इंतजामिया के बाद अफसरान इसको ज़ाती जो है वो हैसियत में लेकर उन्होंने आज इस तरह मुझ समेत दीगर सहाफ़ियों पर, तीन सहाफ़ी पर तशद्दुद किया, उनको मारा और सामान बाहर फेंक दिया। और ज़्यादातर सामान था शायद मेतला का, वो टूट का शिकार हो गया। और इसी तरह जो फर्नीचर था वो भी टूट का शिकार हुआ। जबकि 3 सहाफ़ियों के अब तक जो है वो सामान, उनकी बच्चे ख़वातीन मौजूद हैं, उसके बावजूद सामान जो है वो असिस्टेंट कमिश्नर सेक्रेटरी डॉक्टर फैसल और DSP उल्फत खुद यहाँ पर मौजूद है। बाकी पुलिस एहलकारों के हमरा चंद सहाफ़ी थे, लेकिन सैकड़ों पुलिस एहलकार जो है उन पर टूट पड़े और उसके बाद मदद फेल हुई। और जो है सब आपके सामने है क्या सूरत हाल है। बाकी सारी जो है वो वज़ीर हाउसिंग और इस्लामाबाद पुलिस और इंतजामिया है, सिविल इंतजामिया, उनकी सब चीज़ें मिली भगत। तो शकील साहब, ये इतनी ज़ातियात पर उतरने की वजूहात क्या लग रही हैं? मनमानियाँ भी वो कर रहे हैं, वो वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट का वो हुक्म भी नहीं मान रहे हैं, इसकी क्या वजह है? देखिए, जो वज़ीर हाउसिंग है उनके अपने इलाके में जहाँ से वो इलेक्ट हुए हैं, वहाँ पर कुछ सहाफ़ी थे, उनकी साथी जो है वो पर उन्होंने एक सहाफ़ी के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कराए थे। अब उसके सिले में जो है वो इस्लामाबाद
है उनको और जो 2% सहाफियों का फ्लैट में हाउसिंग में इवन की जो बाकी वजारत हाउसिंग के जो प्रोजेक्ट 12 में शुरू हुआ उसमें भी 2% कोटा सहाफियों का मुफ्त है। उसके बावजूद सहाफियों को बदखल किया जा रहा है, जबरदस्ती बदखल किया जा रहा है, उनके चादवारी का इस्तेमाल करते हुए मानवार किया जा रहा है। सही। अच्छा शकील साहब हमारे साथ रहिएगा। समी इब्राहिम साहब, पिछले दिनों में वज़ीर हाउसिंग जो हैं इनकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा थे नज़ीर चौहान लाहौर में, उनके साथ भी तल्ख कलामी होगी कुछ मामलात के हवाले से, उन्होंने भी इनकी कुछ पॉलिसीज़ के हवाले से सख्त अपना रद्द अमल दिया। ये चीमा साहब का रवैया ऐसा है कि वो किसी की बात नहीं मान रहे हैं या अपनी ताकत है, ये क्या वजूहात हैं? मुझे लगता है कि थोड़ा सा वो एक ईगो का मसला आ गया है और उन्होंने जिस तरह से इसको हैंडल किया है उसको बेहतर तरीके से हैंडल किया जा सकता था। सही। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को इसका नोटिस देना चाहिए सर। इसका ये मामला सेटलमेंट के जरिए हो सकता था। ये धावा बोलना, इसको इस तरह से करना, फोर्स का इस्तेमाल करना, इसकी कोई किसी तरह भी जरूरत नहीं थी। और ये साथी जो वहां पर रह रहे हैं ये कोई गैर कानूनी तौर पर मुकीम नहीं थे। सही। इनको अलॉटमेंट है। और दूसरी एक बात जो मैं ये यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर ने इनको एक 3 महीने की एक्सटेंशन अलाउ की थी। 3 महीने की एक्सटेंशन 18 आज़म के अहकामात मानने से इनकारी है। ये क्योंकि एक पॉलिटिकल ब्लैकमेलिंग है, ये अलाइज पार्टियों के हैं, तो इन्होंने, ये मेरे हाथ में डॉक्यूमेंट है जो मार्च 18, 2019 को जारी हुआ, जिसमें प्राइम मिनिस्टर ने एक्सटेंशन मिनिमम ऑफ 3 months टू द मीडिया कम्युनिटी प्रेजेंटली ऑक्युपाइंग फ्लैट गुलशन जनाह फेडरल लॉजेस 1 and 2, चुमरी लॉज एंड फातिमा जनाह गर्ल्स हॉस्टल। एंड ड्यूरिंग दिस पीरियड लेकिन जो वजीर साहब हैं वो नहीं है और उन्होंने पूरी इस्लामाबाद की इंतजामिया को इसमें डाल दिया है। बड़े अच्छे ऑफिसर्स हैं इसमें, यहाँ पर जो इस वक्त इस्लामाबाद इंतजामिया के ऑफिसर हैं, लेकिन जाहिर है जो वजीर साहब ऑर्डर करेंगे उसको वो मानने के पाबंद हैं। कि इंतहाई एक अफसोसनाक सूरत हाल है मुदस्सर। ये बिल्कुल आज जो भी हुआ है। अच्छा समी इब्राहिम साहब, एक जो चीज़ मैं पहले हमने जब से देखा 8 से 9 महीनों में कुछ मामलात मीडिया हाउसेस के हवाले से हुए, सहाफ़ियों की जॉब्स के हवाले से हुए, तो वो जिम्मेदार भी इमरान खान साहब की हुकूमत को गर्दाना जाता रहा। अब ये इस तरह के वाक़यात है किसी वज़ीर की अपनी जो अपने ज़ातियात पर ले लेना और उसके बाद, तो ये तो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब या PTI की हुकूमत मुखालिफ मामलात भी हो रहे हैं। देखिए आज जो कुछ हुआ है इससे मीडिया और तहरीक इंसाफ की हुकूमत के ताल्लुकात को शदीद धचका लगा है, इसलिए कि ये पीसफुल लोग हैं, रिपोर्टर्स हैं। आप मुझे बताएं, एक कानूनी ने इसको मानने के लिए तैयार नहीं है। ये क्या सूरत हाल है? ये नहीं तो बाकायदा कोई हिकमत अमली है उनकी अलाइज की कि मीडिया के साथ लड़ाई हो और उसकी बुनियाद ब्लैकमेलिंग हो सके। ये कोई, मुझे कोई ये एक सिर्फ ईगो पता नहीं लगता। ये एक कोई साजिश है इमरान खान साहब को एम्बैरस करने की, वज़ीर आज़म को एम्बैरस करने की। और ये जो इस वक्त पूरे, अब देखें ना, सहाफ़ी इकट्ठे हो रहे हैं। ये थाना सेक्रेटेरिएट में मैं हूँ, बाहर भी लोग आ रहे हैं, वहाँ पर भी वॉकआउट होगा। ये बुरा कौन पड़ेगा? हुकूमत, लोग, वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत। अब मुझे ये बताएं, अगर इमरान खान वज़ीर आज़म पाकिस्तान कह रहे हैं कि आप 3 महीने में रूल्स बना लें और उसके लिए ये इसको आप एक्सटेंशन दें 3 महीने की, और फिर उस रूल्स के मुताबिक इनसे भी अगर खाली करानी है तो खाली करा ली जाएगी। आज पुलिस भेजनी क्रिटिसिज्म शुरू कर दे। क्या ये चाहते हैं कि ये इस तरीके से मीडिया और गवर्नमेंट की लड़ाई हो जाए? इतनी बड़ी नाइंसाफी, इतना बड़ा जुल्म, और वो भी इस्लामाबाद जैसे शहर में जो कैपिटल है, और प्राइम मिनिस्टर के वाज़ेह अहकामात के बावजूद। तो ये एक ऐसी अफसोसनाक सूरत हाल है। इस पे इंटरवेंशन करनी चाहिए, इस पे हुकूमत को इंटरवेंशन करनी चाहिए। तारिक रशीद चीमा साहब से पूछना चाहिए कि भाई आप ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं? प्राइम मिनिस्टर के अहकामात आप क्यों नजरअंदाज कर रहे हैं? क्यों मीडिया को तहरीक इंसाफ की हुकूमत से लड़ाना चाह रहे हैं? और आज जो नाइंसाफी और एक तरह की, मैं इसे कहूँगा कि बहुत ही गैर कानूनी हरकत जो की है, इसका उनसे जवाब मांगना चाहिए।
सही, अब बिल्कुल ये एक अहम मामला है और ये आप मनाजिर भी नाज़रीन देख रहे हैं कि फेडरल लॉजेस में जिस तरह से पुलिस मौजूद थी और पुलिस ने तशद्दुद भी किया और मारा भी, और उसके बाद गिरबान से पकड़कर शाहिद मेतला जो बोली उसके सीनियर सहाफ़ी हैं इस्लामाबाद में बड़ी देर से खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं, कानूनी तौर पर वो फेडरल लॉजेस में मौजूद थे। वज़ीर आज़म के जो इजाज़त है, दस्तखत है कि 3 माह की एक्सटेंशन जो दी गई थी उसके ज़रिए वो वहाँ पर मौजूद थे और आज अचानक पुलिस ने और हाउसिंग डिपार्टमेंट के लोगों ने आज कर छापा मारा, उनका सामान बाहर उठाकर फेंक दिया और उसके बाद उनके गिरफ्तार। जी समीर इब्राहिम साहब, मैं एक और, ये कुछ सिर्फ शायद जी समीर इब्राहिम साहब आपकी आवाज कुछ डिस्टॉर्शन हो रही है, आप दोबारा से मुकम्मल कीजिएगा, बात आपकी मुकम्मल नहीं हुई। जी समीर साहब। जी मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो कम से कम 20 से 25 सहाफी हैं जो बाकायदा अलॉटमेंट के जरिए रह रहे थे और जिनको आज निकाला जा रहा है जबरदस्ती, उनकी फैमिलीज हैं, उनके बच्चे हैं, उनका सामान है, वो तोड़ के बाहर निकाल के फेंक दिया गया है और ये वजीर आजम के वाज़ेह अहकामात के बावजूद ये सब कुछ किया जा रहा है। तो ये तो एक बहुत ही घिनौनी साजिश है। ये तो एक मीडिया एज ए कम्युनिटी इनको लेना चाहिए। मैं तो कहता हूँ राना अजीम साहब कहाँ पर हैं, जो मैं तो कहता हूँ अफजल भट्ट साहब कहाँ पे हैं, शकील अंजम जो पहले प्रेस क्लब के सदर रहे वो कहाँ पर है, ये तमाम जो लोग हैं इनको, फैसल फारूक साहब कहाँ पे हैं। देखें ये पूरी जो यूनियन है, जो सहाफी हैं इस्लामाबाद के, उनको इस चीज से हट के कि किसका किसी ग्रुप से ताल्लुक है, ये इतनी बड़ी बेइंसाफी और ये इतना बड़ा जुल्म और ये वजीर आजम के अहकामात भी हवा में उड़ा दिए गए, ये तो बहुत ही एक बुरी सूरत हाल है। इसीलिए अभी ये थाना सेक्रेटरीट के बाहर भी कुछ सहाफी हैं, लेकिन हम अंदर हैं, मैं और शायद मेतला, कुछ लोग हमारे बाहर हैं, लेकिन ये सिचुएशन है और इधर हम बैठे हैं और कोई सुनने वाला नहीं है इस वक्त। मुदस्सर सही, बिल्कुल समीर इब्राहिम साहब, हम कोशिश भी करते हैं तमाम लोगों से बात करने की भी, लेकिन जो मनाजिर इस वक्त हम कुछ ही देर पहले के फेडरल लॉजेस के देख रहे हैं, अपने नाज़रीन को बताएं कि ये फेडरल लॉजेस है जहां पर बाकायदा तौर पर शायद मेतला और दीगर सहाफ़ी खड़े होकर वो नोटिफिकेशन भी दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि उनको कितना वक्त इसके लिए दिया गया था। लेकिन आज हाउसिंग डिपार्टमेंट के लोग और इस्लामाबाद पुलिस, जिन्होंने आज अचानक आकर छापा मारा, सामान उठाकर सहाफ़ियों का बाहर फेंक दिया, करीब 20 से 25 वो सहाफ़ी हैं जिन्हें जहां पर बाकायदा तौर पर कानूनी तौर पर इजाजत दी गई थी, उनका सामान बाहर फेंका गया, उनकी फैमिली इस वक्त परेशान है और उनको गिरफ्तार करके हिरासत में लेकर थाना सेक्रेटेरिएट जो है वो मुंतकिल किया गया। जिस तरह से किसी को दहशतगर्द को पकड़ा जा रहा है, ये मनाजिर आप देख रहे हैं कि किस तरह से गिरबान से पकड़कर जबरदस्ती घसीटते हुए शायद मेतला को ले जाया जा रहा है, जिनको इस्लामाबाद में तमाम इंतजामिया के लोग जानते हैं, तमाम वज़रा जानते हैं, साबिका हुकूमतों के लोग जानते हैं, यहाँ की पुलिस जानती है, यहाँ के तमाम लोग जानते हैं। इस तरह का रवैया दीगर सहाफ़ियों के साथ भी यही रवैया अपनाया गया जो फेडरल लॉजेस में मुकीम थे। तो ये सूरत हाल है इस वक्त और इसके पीछे क्या वजूहात हैं कि क्या चीमा साहब के अपनी जो जिद है वो आड़े आ रही है, वजीर आजम साहब का वाज़े हुक्म जो है उसको पसे पुश डाल दिया गया है। तो ये सूरत हाल है कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत और मीडिया के दरमियान जो खलीज पहले पैदा हो रही थी, जिसको पाटने की कोशिश की जा रही है, अब उसको दोबारा से मजीद वसी करने के मामला हो रहा है। क्या मीडिया जो इस वक्त बहुत एक्टिव है, जो चीज़ें बता रहा है, क्या वज़ीर आज़म इमरान खान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत, उसके दरमियान को खलीज पैदा करने की ये साजिश हो रही है, ये क्या मामला है, इसको अब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को भी देखना है, उनके मुआवनीन जो इत्तलात के हैं उनको भी देखना है, क्योंकि कल ही डॉक्टर फिरदौसा शेखावान साहिबा जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी तो उन्होंने साथ बैठे हुए उमर अयूब साहब को कहा कि ये तमाम जो सामने बैठे हुए सहाफ़ी हैं, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरे भाई हैं, इनके साथ मेरा बड़ा तवील अरसा गुजरा है, जो मामलात हुए हैं हम उनको बेहतर करने की कोशिश करेंगे। और आज ये वाकया पेश आ गया है, सिर्फ अभी 48 घंटे इस मामले को पूरे नहीं हुए और आज उसी इस्लामाबाद में जो सीनियर सहाफ़ी हैं जिनको कानूनी तौर पर इजाज़त मिली हुई थी फेडरल लॉजेस में, जो अरसा दराज से यहाँ पर मुकीम थे बगैर किसी नोटिस के, क्योंकि उस नोटिस की एक्सटेंशन खुद वज़ीर आज़म साहब ने वो भी दे दी है। इस वक्त हमारे साथ पाकिस्तान मुस्लिम नून के रहनुमा और मेंबर सूबाई असम्बली, बड़े एक्टिव मेंबर रहे हैं, पाकिस्तान मुस्लिम नून के नौजवान और स्टूडेंट लीडर भी रहे हैं, ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब, लाहौर से बहुत शुक्रिया ख्वाजा साहब आपके वक्त का। एक तरफ बात तो हम ये करते हैं कि इस वक्त मरीम नवाज साहबा के हवाले से मामलात हैं, उनको चैलेंज कर रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कि वो गैर कानूनी है। आज ये कुछ जो हो रहा है स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, ये आपको कानूनी लग रहा है, गैर कानूनी लग रहा है?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, रियासत मदीना के जैली दावेदारों ने रमज़ान शरीफ के तक़द्दुस का भी ख्याल नहीं किया, और जिस तरह से ये सीन आप तमाम कौम देख रही है कि सहाफ़ी जो हैं उनको और तमाम कौम को जिस तरह ये धक्के दे रहे हैं, और जो इससे पहले तजावज़ात के नाम पर गरीबों के घर गिराए गए, झोंपड़ियाँ गिराई गई, और बनी गाला के जो महल हैं वो आज भी आपका मुँह चढ़ा रहे हैं, और उनको रेगुलर करना जिस तरह से रेगुलर किया गया वो मैं उसके बारे में क्या कहूँ, पूरी कौम जानती है। और जुर्माना तक जमा नहीं हो रहा था, बार बार कहा गया। तो कहने का मकसद है कि वो जो नारा था 2 नहीं 1 पाकिस्तान, वो नारा भी हवा हो गया और उस पर भी यू टर्न हो गया। आज खान साहब के लिए, उनकी बहन अलीमा खान के लिए NRO है, एक नया पाकिस्तान है, और इन सहाफ़ियों के लिए शायद मतेला साहब जैसे और बाकी दीगर गरीबों जैसे उनके लिए दूसरा पाकिस्तान है। अगर किसी वफाकी वज़ीर के घर में भैंस घुस जाए तो IG इस्लामाबाद ट्रांसफ़र हो जाता है। अगर किसी खातून अव्वल की बेटी को पुलिस नाके पर रोक ले तो IG पंजाब ट्रांसफ़र हो जाता है, DPO ट्रांसफ़र हो जाते हैं। यहाँ ये जो सीन चल रहा है, इस सीन को देख कर यकीन करें कि बड़ी तकलीफ़ हो रही है। वो शख्स जिसने ज़िंदगी में सिर्फ इज़्ज़त कमाई हो, जिसने अपने कलम की हुर्मत को कभी जो है वो पामाल ना होने दिया हो, जब आप उसको इस तरह से धक्के देंगे तो उसके जो अजीज़ व अकरबा हैं, जो उसकी फैमिली है, जो उसकी एक सेल्फ़ रिस्पेक्ट है, वो कहाँ जाएगी। बग़ैर किसी नोटिस के, बग़ैर किसी बात के आप किसी को बेघर करने आ गए हैं। शदीद 42 डिग्री इस वक्त टेम्परेचर जा रहा है, रमज़ान शरीफ का महीना जा रहा है, कोई खुदा का खौफ ही कर लेते। लेकिन असल हालत यह है इस हुकूमत की कि इनको ना खुदा का खौफ है, और इनको ना शर्म है, ना इनको ना हया है, और अपनी बेशर्मी की इन्होंने इंतहा की हुई है कि जो चीज़ ये सोच लेते हैं उसको करवाना शुरू हो जाते हैं। पुलिस को जो है गैर सियासी करने के दावेदारों ने जिस तरह से पुलिस को इस्तेमाल किया अब तक, और बेचारे पुलिस के जो अफसरान हैं जो इनकी ख्वाहिश की तकमील नहीं करता उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। ये बार बार IG इस तरह बदलते हैं जैसे लोग कपड़े नहीं बदलते। तो हालत जो थी वो पूरी कौम को नज़र आ गई। नए पाकिस्तान से कौम जो है वो 9 महीने में पनाह मांगना शुरू हो गई है, और इस तरह की हरकतें जो ये कर रहे हैं, जो ये साफ़ियों से सलूक कर रहे हैं, ये हरकतें अगर जारी रहीं तो मैं ये समझता हूँ कि फिर जो इनका हशर और हाल अनकरीब होगा वो भी पूरी दुनिया और पूरी कौम देखेगी। अच्छा, समीर इब्राहिम साहब, ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वही बात है जो एक अपोजिशन कर रही है, ये जो सूरत हाल इस वक्त है वो भी नज़र आ रही है क्लियरली। लेकिन एक चीज़ समीर इब्राहिम साहब, मैं थोड़ी सी आपकी तवज्जो दिलाना चाहूँगा चीमा साहब के हवाले से कि हमारे चैनल पर वो खबर चली कि बहावलपुर में वो किस तरह से झोंपड़ियों के उनके गिराने के मामला हुए, कुछ साफ़ियों ने रिपोर्ट किया, उसके बाद चीमा साहब ने क्या एक्शन किया। कुछ चीज़ें मेरे सामने भी, क्योंकि मेरा उस इलाके से भी ताल्लुक़ है, मैं वो सारी तमाम तर चीज़ें भी जान रहा हूँ। यहाँ पर आप खुद कह रहे हैं कि इस्लामाबाद में बड़े अच्छे अफसरान, चाहे वो पुलिस में हैं या दीगर इंतज़ामिया में हैं, लेकिन वो मजबूर हो रहे हैं इस वक्त, क्योंकि वज़ीर साहब का ये हुक्म है, वज़ीर साहब के हुक्म पर ही उनकी इंतज़ामिया आ गई है, पुलिस आ गई है, ये मामलात कर रहे हैं। तो वज़ीर साहब को रोकने टोकने का कोई अमल, कोई कारगर नुस्खा नहीं हो सकता? मैंने इस्लामाबाद एडमिनिस्ट्रेशन के अफसरों से बात की है, पुलिस वालों से बात की। आप यकीन करें, हर ऑफिसर ने मुझे ये कहा है कि जी वी हैव रिक्वेस्टेड हाउसिंग मिनिस्ट्री कि वो इन सहाफ़ियों को टाइम दें और ये तरीका जो ताकत का जरिया ये इस्तेमाल ना करें। लेकिन क्योंकि इस्लामाबाद एडमिनिस्ट्रेशन पाबंद है हाईअप्स के जो चीजें, जो ऑर्डर है उनको बजा लाने में। जी हाँ। लेकिन मैं ये आपको बड़ी जिम्मेदारी से बात बता रहा हूँ। मैं यहाँ पर थाना सेक्रेटेरिएट में मैंने टेलीफोन किए हैं इस्लामाबाद एडमिनिस्ट्रेशन को, पुलिस को, और 99% जो मुझे जवाब आए हैं वो यही थे कि वो ये समझ रहे हैं कि ये सब कुछ गलत है, ये नहीं होना चाहिए। और उन सब ने बाकायदा तौर पर वजारत हाउसिंग से कहा है कि ये ताकत का इस्तेमाल आप ना करें। लेकिन वजीर हाउसिंग जो है वो वजीर आजम की जो एक्सटेंशन है उसको नहीं मान रहे। देखिए, ये पॉलिटिकल ब्लैकमेलिंग में आपको बताऊं, इमरान खान साहब के नंबर बहुत कम है कौमी असम्बली में, ये एक बहुत बड़ा सियासी इशू है। और ये जो अलाइज है, आपको पता है कि ये वो बशारत जो राजा है, उन्होंने बेनजीर भुट्टो हॉस्पिटल के डॉक्टर तारिक न्याजी को खुले वो टेलीफोन कॉल लीक हुई, लेकिन पंजाब हुकूमत उनका राजा बशारत साहब का कुछ नहीं कर सकती। क्यों? इसलिए कि ब्लैकमेलिंग, सियासी ब्लैकमेलिंग। अब ये बशीर चीमा साहब हैं, अगर इस वक्त मुस्लिम लीग काफ हुकूमत से हट जाए तो हुकूमत के पास मतलूबा नंबर नहीं है, और इस बात का इनको एहसास है। अब आप मुझे ये बताएं कि वजीर आजम के ये मेरे हाथ में है उनके ऑर्डर, जिसमें उन्होंने कहा है कि 3 महीने की एक्सटेंशन और पॉलिसी बनाए, लेकिन चीमा साहब ने उसको हवा में उड़ा दिया। एडमिनिस्ट्रेशन कह रही है कि मत करें, लेकिन वो कह रहे हैं नहीं मैंने ये करना है। तो ये तो एक साजिश है पूरी। मैं आपको बताऊं, ये कोई एक मामूली वाकया नहीं है जो आज का ही वाकया हुआ है। बिल्कुल, इसके कंसेक्वेंसेस क्या वो चाहते हैं, किस हद तक लड़ाई को ले जाना चाहते हैं। हम यहाँ पर बैठे हैं, मैं थाना सेक्रेटेरिएट में बैठा हूँ,
कुछ पुलिस वो है हमारे तो इस वक्त समीर साहब अनवर रजा साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, सेक्रेटरी नेशनल प्रेस क्लब। अनवर रजा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इस्लामाबाद जैसा बड़ा शहर हो, सीनियर सहाफ़ी हों, मामलात सारे लीगल हों और फिर पुलिस और किसी एक जो वजीर है उसकी जिद की वजह से ये सूरत हाल हो जाए। अनवर रजा साहब, आप सुन सकते हैं? आवाज़ आपकी आ रही है जी अनवर रजा साहब, ये क्या मामला कि इस्लामाबाद जैसे शहर के अंदर वो ये मामलात हों कि वज़ीर आज़म के अपने हाथ से ऑर्डर हों और उसको भी पसे पश डाल दिया जाए, हवा में उड़ा दिया जाए और सहाफ़ियों को इस तरह से गिरफ्तार करके ले जाया जा रहा हो धक्के देकर कि जैसे कोई दहशतगर्द हैं? जी बिल्कुल, इसके पीछे जो वज़ीर हाउसिंग है तारिक बशीर चीमा, वो इस सारे मामले के पीछे हैं। चूँकि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने 3 माह का वक्त दिया था और उन्होंने कहा था कि इस मामले को अफवाह तफहीम से हल किया जाए। ये मैं आपको पस मंजर बता रहा हूँ। इसमें प्राइम मिनिस्टर के मामले खुसूसी मेमुल हक भी इन्वॉल्व थे और शाहिद मित्तल ने उनसे मुलाकात भी की थी और जो हमारे सीनियर जर्नलिस्ट हैं उन्होंने बताया था कि ये मामला इस तरह रिजॉल्व नहीं किया जा सकता और चादर और चार दीवारी का जिस तरह आज पामाल किया गया है, इसकी शदीद हिफाज में नेशनल प्रेस क्लब के बतौर सेक्रेटरी हम मजम्मत करते हैं और न सिर्फ मजम्मत करते हैं बल्कि हम इस पर अमली इकदाम भी करेंगे। और इस हवाले से अभी सेनेट और कौमी असम्बली का जो सेशन जारी है, इसमें वाको का फैसला भी किया जाएगा। चूँकि तारिक बशीर चीमा इस मामले को पर्सनल उन्होंने लिया हुआ है, जबकि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने कहा था कि इसको 3 माह का वक्त देते हैं, इस 3 माह के अरसे में हम इस मामले को अफवाह तफहीम से हल करेंगे। जब प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के अहकामात को ही नहीं माना जाता तो इस मुल्क में फिर दीगर इंतजामात को, दीगर जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, इदारे हैं, उनके अहकामात को कौन मानेगा। और कानून हमने देखा है जिस तरह आज कानून की धज्जियां बिखेरी गई हैं। असिस्टेंट कमिश्नर इस्लामाबाद जो हैं उन्होंने सहाफ़ियों से न सिर्फ बदतमीजी की है बल्कि पुलिस की मदद से जर्नलिस्टों का सामान भी उठाकर बाहर फेंका गया है। आप देखें, सितम दरीसी की बात यह है कि रमजानुल मुबारक का मुबारक महीना है, उस मुबारक माह में जिस तरह हुकूमत महंगाई पर तो काबू पा नहीं सकती और दूसरी जानिब उन्होंने जो चूल्हे ठंडे किए हैं मजदूरों के, वो भी आपके सामने हैं और अब वो जर्नलिस्टों के पीछे पड़ चुके हैं। और ये सिर्फ दानिस्ता तौर पर ऐसा किया जा रहा है ताकि हुकूमत के खिलाफ जो है काफ़ी सरापा एहतजाज हो। मुझे महसूस होता है, चूँकि हमने काफ़ी अर्से से देखा है कि हुकूमत डेलिब्रेटली ये सारा कुछ कर रही है और इसके लिए हुकूमत को बिलखसूस मैं इसको इमरान खान साहब को कहूँगा कि वो इसका नोटिस लें, क्योंकि उन्हें देखना चाहिए ये उनके अहकामात हैं। अगर उनके अहकामात पर अमल दरामद नहीं किया जाता तो फिर इस मुल्क में ये सोचना होगा कि किसके हुक्म पर अमल दरामद किया जाता है और ये सोचना होगा कि क्या तारिक बशीर चीमा इतने बासर मिनिस्टर हैं कि उनके कहने पर इंतजामिया और पुलिस ने जो है वो पुलिस जो जर्नलिस्ट हैं उन पर धावा बोला है और उनका सामान उठाकर बाहर फेंका है। हम इस पर यकीनन कानूनी कार्रवाई भी करेंगे और इस पर प्रोटेस्ट भी भरपूर तरीके से करेंगे। कौमी असम्बली और सेनेट से वाकआउट किया जाएगा और इसके साथ ही साथ हम इसके खिलाफ शदीद जो एहतजाजी मुजाहरा है वो भी करेंगे और हम ये साबित करेंगे कि हुकूमत और जो हुकूमत के हवारी हैं और जो मिनिस्टर हैं तारिक बशीर चीमा, उन्होंने बिल्कुल गलत किया है और उन्होंने कानून की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी की है। क्या इस मुल्क में एक वजीर का वजीर के अहकामात को माना जाएगा या प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के, या वज़ीर आज़म इमरान खान ने फैसला करना है कि क्या उनके अहकामात पर अमल दरामद होगा या फिर उनके एक मिनिस्टर जो बिल्कुल बेलगाम हो चुके हैं उनके अहकामात पर अमल दरामद होगा। ना सिर्फ नोटिस भी नहीं दिए गए बल्कि इन नोटिस के जवाब में प्राइम मिनिस्टर ने वक्त दिया था। क्या प्राइम मिनिस्टर के दिए हुए वक्त की कोई अहमियत नहीं? ये हुकूमत को सोचना होगा और जो सहाफ़ी तंजीमें हैं उन्हें भी अब एक होकर जर्नलिस्टों के हकूक़ के हवाले से आवाज़ बुलंद करनी होगी और इस सिलसिले में हम यकजुबान होकर जो जुल्म किया गया है जर्नलिस्टों पर उसका मुदावा करेंगे और हम प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान से मुतालबा करते हैं कि वो फौरी तौर पर इस सारे मामले का एक्शन लें, इस पर कार्रवाई करें, क्योंकि ये उन्हीं के अहकामात हैं जिन पर अमल दरामद नहीं किया गया। सही। अनवर रजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सेक्रेटरी प्रेस क्लब इस्लामाबाद। समी इब्राहिम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम नून के रहनुमा हैं। कुमर दिलशाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन है। कुमर साहब, आपका इस्लामाबाद से एक बड़ा गहरा ताल्लुक़ रहा है, सहाफ़ियों से उससे भी ज़्यादा गहरा ताल्लुक़ रहा है, सीनियर सहाफ़ियों से ज़ाती मामलात भी आपके। ये इस तरह के मामलात होना जहाँ पर एक बहुत बड़ा फासला मीडिया और हुकूमत के दरमियान पैदा हो रहा था उसको कम हो रहा है, आज फिर ये मसला हो गया है और सिर्फ एक वजीर की जिद है कि वजीर आजम के अहकामात भी पस से पुश डाल दिए गए। इस मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है, जो मेरा एक ब्यूरोक्रेसी का ज़रा में तजर्बा है, इसमें आईजी इस्लामाबाद इसमें सबसे बड़े मुर्द इल्ज़ाम है। आईजी इस्लामाबाद की कोताही, नलायकी, नाहलियत की वजह से वाक़या पेश आया है। आईजी इस्लामाबाद को ये चाहिए था कि अगर वफाकी मिनिस्टर हाउसिंग ने उनको ऑर्डर किए थे
तो वो वज़ीर आज़म ऑफिस को एतमाद में लेते, वो वज़ीर आज़म ऑफिस को बताते कि मुझे ये वफाकी मिनिस्टर का हुक्म आया है, लेकिन आपकी तरफ से ही हुक्म है कि आपको 3 महीने की एक्सटेंशन है। तो ये IG को चाहिए था कि वज़ीर आज़म ऑफिस को इतला देते और साथ साथ वज़ीर दाखिला जो है ब्रिगेडियर एजाज शाह के नोटिस में लाते कि मुझे ये हकामात है, मुझे ये बताया कि मैं किसके हम हुक्म की तामील करें, आया प्राइम मिनिस्टर के आर्डर को देखें या तारिक बशीर चीमा साहब को देखें, तो ये मसला हल हो जाता है। वो एकदम प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में और वाकई वज़ीर दाखिला जो थे वो हरकत में आ जाते। यहाँ उन्होंने आंखें बंद रखी, उनको उसके आर्डर पर चल पड़े। तो यहाँ मैं ये कहूँगा जहाँ उतनी ज़्यादती हुई है हमारे साथी दोस्तों के साथ, इसमें IG इस्लामाबाद जो है उसकी भी नलायकी और नाहरियत है वो शामिल है। उसको वज़ीर आज़म ऑफिस को एतमाद में लेना चाहिए था और वहाँ ज़ाहिर है प्राइम मिनिस्टर साहब इमीडिएटली एक्शन ले लेते और ये कार्रवाई ना होती और हमारे साफ़ियों को रमज़ान के महीने में ये दिक्कत उठाना पड़ती। थोड़ा कसूरवार मेरी नज़रों में IG इस्लामाबाद है और समी इब्राहिम साहब को भी सब तवज्जो देनी चाहिए कि जनाब वो पूछे IG इस्लामाबाद से कि आपने प्राइम मिनिस्टर के अंडर है, IG इस्लामाबाद की तकर्री जो है वो वज़ीर आज़म करते हैं, तो वज़ीर आज़म की मतहत है वो, तो वज़ीर आज़म को नोटिस में ना लेते, कम से कम वफाकी वज़ीर दाखिला तो अवेलेबल, जब चाहे उनसे मुलाकात कर लें, उनका तो टेलीफोन भी हर वक्त खुले रहते हैं। तो ये अपने वज़ीर दाखिला को नोटिस में नहीं ले आए, प्राइम मिनिस्टर को नोटिस में नहीं लाए, तो ये सारा कसूर जो है ये IG इस्लामाबाद का है। लेकिन ज़ाहिर है तारिक बशीर चीमा साहब ने जो ज़्यादती की है वो जैसे हमारे तरीका होता है कि हमें पता ही था, हमें मालूम नहीं है, किसने कर दिया, तो ये सारा जो आपको एक्शन लिया जाएगा वो ST इस्लामाबाद या DSP SP वगैरह पे वो एक्शन ले लेंगे, उनको OSD बना देंगे। लेकिन हमारे साफ़ी बरादरियों को जो तकलीफ़ पहुँची है उसका तो कोई अज़ाला नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी गलती जो है, जैसे हमारे दोस्त ने मिसाल दी कि जनाब एक भैंस चली गई आजम स्वाति के घर में तो उन्होंने IG तब्दील कर दिया, तो आज इतने बड़े 35 साफ़ियों को बेदखल कर दिया, तो अब IG इस्लामाबाद कहाँ खड़े हैं। इसलिए कसूर जो है ये IG इस्लामाबाद का है। सही, मैं आप तो ब्यूरोक्रेसी, हायर ब्यूरोक्रेसी जो है इस्लामाबाद की वो बात कर रहे हैं कि IG इस्लामाबाद, क्योंकि उनके अहकामात के बगैर कैसे पुलिस जो है वो निकल कर आती और इस तरह से वो गिरफ्तार करती, इस तरह से वो पकड़ कर ले जाती। ये बहरहाल मामला बड़ा अहम पॉइंट आपने उठाया है। लेकिन इब्तिदा जो ख्वाजा साहब आपने बात की थी मदीना की रियासत के हवाले से, तो रमज़ानुल मुबारक है, वो खुद आप बात कर रहे हैं कि इस वक्त पंजाब में और इस्लामाबाद में भी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। दूसरी जानिब ये मामला है कि जो समी इब्राहिम साहब बात कर रहे थे कि कुछ वोट पर रुकी हुई है ये हुकूमत, चाहे वो पंजाब के अंदर हो पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ की ज़रूरत, चाहे वो वफाक के अंदर हो पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ की ज़रूरत। तो आपको लग रहा है काफ लीग इतनी ताकतवर हो गई है कि वो वज़ीर आज़म साहब से भी ज़्यादा ताकतवर है अपने फैसलों में, वो वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट से भी ज़्यादा ताकतवर हो गई है? देखें मुदस्सिर भाई, मुझे तो बड़ी हंसी आ रही है बीइंग अ पॉलिटिकल वर्कर कि समी भाई ने भी अभी ये बात कही, बाकी दोस्त भी ये बात कर रहे थे कि जी का साजिश हो रही है प्राइम मिनिस्टर साहब के ख़िलाफ़। तो प्राइम मिनिस्टर साहब तो जो है वो खुद ही साजिश से आए हैं, इनके खिलाफ क्या साजिश होनी है। और चलें ये तो मुस्लिम लीग काफ की आप बात कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि PMLQ जो है इस वक्त सबसे ज़्यादा एंजॉय कर रही है, चाहे वो पंजाब हो चाहे वो मरकज़ हो। तो अगर प्राइम मिनिस्टर साहब जो सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हम उनको कहते हैं, बहरहाल आप जो भी कहें, ये रोज़ाना TV पे आगे कहते हैं किसी को NRO नहीं दूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा, उल्टा लटका दूंगा। हालत इनकी ये है कि इनके अपने मिनिस्टर जो है इनकी नहीं सुनते, इनके लिखे हुए के ऊपर अमल नहीं होता, तो भाई फिर ये किसका NRO रोकेंगे और फिर ये क्या करेंगे। तो अगर इतने लाचार हैं, इतने बेबस हैं, तो क्यों चिमटे हुए हुकूमत के साथ? जाएं घर जाएं यार, इनको कोई और काम करें जो उनका काम है, जाके क्रिकेट अकेडमी ज्वाइन करें, कोई बच्चों को क्रिकेट की ट्रेनिंग कराएं, ये इनके बस का काम नहीं है। और बात अगर एक वजीर की हम करें कि साजिश की बात करें, तो ये तो चलो तारिक बशीर चीमा साहब का ताल्लुक क्यों लीग से है, इसको आप साजिश कह लें कि इनकी हुकूमत के खिलाफ साजिश हो रही है। तो जो आजम स्वाति साहब ने किया वो तो इनके अपने बंदे थे, वो किसके खिलाफ साजिश थी? जो हमारे जो पिंकी पीरनी, बड़े अदब से मैं अर्ज़ करूँ, खातून अव्वल जो हैं, उनके जो साबिक शोहर हैं मानिका साहब, जो वहाँ पर हुआ, जो DPO को हटाया गया, वो किसने किसके खिलाफ साजिश की? और जो रोज़ाना तमाशा लगता है, रोज़ाना यूटर्न्स लिए जाते हैं, कौम का बेड़ा गर्क जो रोज़ाना हो रहा है, वो कौन किसके खिलाफ साजिश कर रहा है? जो रात रात में 9 रुपये डॉलर बढ़ जाता है, वो कौन किसके खिलाफ साजिश कर रहा है? 60 साल का कर्जा एक तरफ, 40 साल का, और इस हुकूमत के 7 माह का कर्जा एक तरफ, ये किसके खिलाफ साजिश है? तो ये तमाम वो चीज़ें हैं जो मैं समझता हूँ कि अब हर ज़ी शऊर को ये सोचने पे मजबूर कर रही हैं कि खान साहब और उनकी पूरी कैबिनेट जो है ये पानी का बुलबुला है। ना इनके पल्ले कुछ है, ना इनके दिमाग में कुछ है, और ये बस घूमते घामते खेलते खालते अचानक हादसाती तौर पर हुकूमत में आ गए हैं, और ये इनके बस का काम नहीं है। हुकूमतें करना उन्हीं के बस का काम है जो हुकूमतें करते रहे हैं, जिनको चोर कहा जाता रहा है, जिनको डाकू कहा जाता रहा है। 40 साल इस मुल्क
मुल्क में जो डिक्टेटरशिप रही है और कुछ साल इस मुल्क में बदकिस्मती और खुदकिस्मती कह लें कि जमहूरियत भी रही है, तो वो तमाम अदवार आप मिला लें, जितने ब्लंडर्स, जितनी बोंगियाँ इस हुकूमत ने इन चंद माह में मारी हैं, मेरा ख्याल आप तारीख उठा कर देख लें, कोई गवर्नमेंट इतनी जल्दी अनपॉपुलर नहीं हुई जितनी जल्दी ये रियासत मदीना के जैली दावेदारों की हुकूमत अनपॉपुलर हुई। और उसकी सबसे बड़ी बुनियादी वजह यह है कि बड़ी बड़ी डींगे मार जाते हैं, वो बातें करते हैं जो इनके कद से भी ऊँची हैं, जो इनके मैं समझता हूँ कि मैं कहूँ कि इनके बस से भी बाहर है, और ये झूठ बहुत बोलते हैं। और झूठ बोलने की जो मनहूसत है वो इस वक्त मुल्क की स्टॉक एक्सचेंज से लेकर हर इदारे पर छाई हुई है। आप दिल पे हाथ रखें, तमाम मीडिया वर्कर्स का हाल देख लें, क्या सबसे ज़्यादा जो इंडस्ट्री मुतासर हुई, क्या उसमें मीडिया इंडस्ट्री नहीं आती? आज फिर एक तो वो लोग ऑलरेडी मुतासर हैं, एक उनके साथ ऑलरेडी जुल्म तशद्दुद का बाजार गर्म है, कईयों की सैलरीज कम हो गई, कईयों के और मामलात हैं। और उसके बाद हाल ही है कि आप रमज़ान शरीफ में रोज़े से पहले कहते हैं कि उठाओ अपना बोरी बिस्तर, अपने बच्चों को पकड़ो और जाओ सड़क पर जाके खड़े हो जाओ। तो क्या ये यजीदियत नहीं है? ये मैं समझता हूँ कि खुल्लम खुल्ला यजीदियत है कि जिस तरह यजीद ने जुल्म किया था, ये हुकूमत यजीदियत की पैरोकार बनती जा रही है और उन पर जुल्म कर रही है। और आज के दौर में जो बड़ा जदीद दौर है, ये नया पाकिस्तान है, ये पुराना पाकिस्तान थोड़ी है। और हम जैसे बेचारे जो माड़े लोग थे पुराने पाकिस्तान के, कि उनको पता ना चले किसी बात का, कब से ये तमाशा लगा हुआ है। तो क्या नए पाकिस्तान के रियासत मदीना के जो दावेदार हैं, रियासत मदीना वाले तो वो थे कि एक कुत्ता भी भूखा मरता था तो उनको पता चल जाता था। तो यहाँ इंसान पिट रहे हैं, इंसानों को जानवरों की तरह उनके ऊपर तशद्दुद किया जा रहा है, उनको बेघर कराया जा रहा है। समी इब्राहिम साहब जैसे हमारे मुल्क के मायानाज साफ़ी जो है वो घंटों से थानों के चक्कर काट रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये क़यामत का समा है और ये इंतहाई शर्म की बात है कि जो रमज़ान मुबारक का तक़द्दुस पामाल किया जा रहा है, ये किसी कोई साजिश नहीं है। इस हुकूमत का ना कोई सर है, ना कोई पैर है, ना कोई माँ है, ना कोई बाप है। तो कोई डायरेक्शन लेस हुकूमत है। जैसे आप पंजाब की मिसाल ले लें, एक शोहर एक औरत जिसके 4-4 शोहर हो, उसने बसना किसके साथ है? पंजाब गवर्नमेंट की भी वही हालत है। चौरी सरवर साहब उसके शोहर हैं, उस्मान बरदार साहब उसके शोहर हैं, परवेज़ लाई साहब उसके शोहर हैं, और बकाया लोगों का आपको नाम पता ही है। तो फिर जहाँ पर कोई डायरेक्शन ही नहीं होगी, डायरेक्शन लेस जो हुकूमत है वो हो रहा है। तो इस वक्त जो आपने बात की क़यामत का समा है, रमज़ान मुबारक और सख्त गर्मी, समी इब्राहिम साहब, बहुत सारे सहाफ़ी, आप खुद वहाँ पर मौजूद हैं और सूरत हाल अब भी वैसी है। कुंवर दिलशाद साहब कह रहे हैं आईजी इस्लामाबाद की बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी कि वो कम अज़ कम वज़ीर दाखिला से बात करते, क्योंकि जब अहकामात वज़ीर आज़म हाउस के हैं तो फिर एक वज़ीर के कहने पर उन्होंने किस तरह से ये तमाम तर अमल कर दिया? देखिए, मैं ख्वाजा इमरान साहब की इस बात से एग्री करता हूँ। मैंने तो ये जिक्र इसका थोड़ा सा माइन्यूटली मैं चीज़ों की ताकि समझ आए कि कौन क्या कर रहा है वो इसलिए जिक्र किया था। लेकिन जाहिर है इस वक्त मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान है और जो जिम्मेदारी पर्टिकुलरली पूरे पाकिस्तान में तो उनकी है, लेकिन पर्टिकुलरली इस्लामाबाद के तो वो इंचार्ज है। यहाँ पर सब उन्हें आईजी भी उन्हें रिपोर्ट करता है, सब कुछ तो वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। बिल्कुल ये ख्वाजा इमरान साहब की जो बात है ये बिल्कुल दुरुस्त है, मैं इससे एग्री करता हूँ। कंवर साहब ने भी बात कही, ये बहुत अच्छा होता अगर आईजी साहब बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया। जब प्राइम मिनिस्टर हाउस की तरफ से एक रिलैक्सेशन दी गई है तो ये उनको चाहिए था कि वो एक पीएम हाउस को भी एतमाद में लेते और उसके बाद ये करते। लेकिन जो असल जो अफसोसनाक देखें, मैं तो ये समझता हूँ कि ये सहाफ़ियों को डराने धमकाने की ये एक साजिश, इस तरीके से आप उनको डराते हैं, एक मैसेज देते हैं कि किसी के साथ भी ये हो सकता है। एक बड़ी गलत पॉलिसी है। ये पाकिस्तान के जो सहाफ़ियों ने जो आज़ादियाँ ली हैं वो बड़ी मेहनत से ली हैं। ये कोई डरने वाला नहीं है, कोई झुकने वाला नहीं है। आप जो मर्जी करें, ये पूरे हम इस पे पूरा इनको लड़ेंगे इसके लिए। और ये एक गैर कानूनी काम है। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि ये बाकायदा अलॉटेड जगह थी जहाँ पर सहाफ़ी रह रहे थे। प्राइम मिनिस्टर की तरफ से उनको एक्सटेंशन दी गई, वजारत हाउसिंग को ये कहा गया। लेकिन ये जो आज काम हुआ है, ये बिल्कुल ये बात सही है कि ख्वाजा इमरान साहब की ये बात भी सही है कि वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं कि मैं उसको उल्टा लटका दूंगा, मैं उसको पकड़ लूंगा। भाई आपके अपने वजीर तो आपकी बात नहीं सुन रहे, आपके अपने वजीर तो आपकी बात को आपके ऑर्डर की परवाह नहीं कर रहे, तो फिर आप क्या किसी को पकड़ेंगे, क्या किसी को करेंगे? ये तो आज जो काम इस्लामाबाद में इन्होंने किया है, इसने तो बिल्कुल इनको नंगा कर दिया। मैं ये अर्ज करूँ, ये तो इतना अफसोसनाक काम किया इन्होंने अपनी, मुझे नहीं पता ये क्या करना चाहते हैं, या वाकई इनको कोई जबरदस्त नहीं आती या इनको पता ही नहीं है। ये तो आज इन्होंने एक ऐसा काम किया है, जानबूझ के एक इशू बनाने की कोशिश की है, डराने धमकाने की कोशिश की है। और अब रमजान है और कहाँ जाएंगे ये लोग और उनके फैमिली, और ये सब अफसोसनाक सूरत हाल है। मैं आई रियली हैव नो वर्ड्स टू एक्सप्रेस माई ग्रीफ एंड सॉरो कि ये कभी सोचता भी नहीं था बंदा कि इस तरह की सिचुएशन फेडरल कैपिटल में
करेंगे, जबकि वज़ीर आज़म ये ऑर्डर दे चुके हैं कि इनको एक्सटेंशन दे। अब वज़ीर आज़म के अहकाम के बावजूद अब कहाँ जाएं, ये साथी कहाँ जाएं, मुझे बताएं आप। हम अभी तक बैठे हैं, थाने में हैं, कुछ बाहर हैं, कुछ भी नहीं है, किसी के कान पे जूं तक भी नहीं गई, कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। अब अंदाजा करेंगे। बिल्कुल सर, कलम के साथ ये बात करने वाले लोग हैं, ना हथियार उठाने वाले हैं, ना गाली देने वाले हैं, ना गालम गलोच वाले लोग हैं, ना तशद्दुद वाले लोग हैं। सहाफ़ियों ने तो अपने हक़ को कलम के ज़रिए मांगना है, अपने माइक के ज़रिए मांगना है, अपने सवाल के ज़रिए मांगना है। 50 लाख घरों का वादा वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने अपनी इलेक्शन मुहिम में किया, उसके बाद उसका इफ्तिताह हुआ और उसका बाकायदा तौर पर जो वज़ीर हैं वो हैं तारिक बशीर चीमा साहब फेडरल के अंदर। और जिन लोगों के घर बसे हुए, उन लोगों के घरों का वाक़या बहावलपुर में आपने पिछले दिनों में देखा, जिसका खमियाजा भी वहाँ के कुछ सहाफ़ियों पर मुकदमात की सूरत में भी हुआ। मुख्तलिफ इलाकों में लोगों को बेघर किया गया, वो भी चीज़ नज़र आई। और आज फेडरल कैपिटल में बिल्कुल करीब जो है, जहाँ पर वज़ीर आज़म हाउस है, जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट है, जहाँ पर ऐवान सदर, उसके बिल्कुल करीब फेडरल लॉजेस में इस तरह से लोगों के घरों में घुसकर चारदीवारी का तकद्दुस पायमाल कर कर उनके सामान को बाहर फेंका, उन्हें गिरबान से पकड़ते हुए थानों में ले जाया गया, सिर्फ एक वजीर की जिद की और अना की वजह से, और वजीर आजम के अहकामात को पस्से पुश डाल दिया गया। कुंवर दिलशाद साहब, आप आईजी के हवाले से बात कर रहे थे, खालिद साहब ने बड़ी एक इंपॉर्टेंट बात की है कि अगर किसी मतलब अहकामात ही नहीं माने जा रहे हैं तो ये तो फिर बिल्कुल ऐसी हुकूमत है कि जिसके पीछे कोई भी ताकत नहीं है। वज़ीर आज़म साहब के अगर अहकामात उनके वज़ीर नहीं मान रहे हैं या उनके खिलाफ ये सारी चीज़ें हो रही हैं तो फिर वज़ीर आज़म साहब को अब क्या करना चाहिए? देखा जी, असूली तौर पर 1-1.5 घंटा से वाक़या हो रहा है। अभी प्राइम मिनिस्टर हाउस का ऑफिस टच से मस नहीं हो रहा। हुकूमत के जो वज़रा हैं वो भी खामोश बैठे हुए हैं, दर्जनों जो तर्जमान रखे हुए हैं वो भी खामोश हुए हैं। इसका मतलब यह है कि इसके पीछे कोई ना कोई सबकी मशावरत के बाद ये फ़ैसला किया गया है। और ये तारिक बशीर चीमा जो है वो इस तरह अकेले फ़ैसला करने के मजाज भी नहीं है, अथॉरिटी भी नहीं है, इतनी हिम्मत भी नहीं है कि इतना बड़ा इस्लामाबाद जैसे कैपिटल में इस तरह के वाक़या पेश किया जाए। तो इसके पीछे बाकायदा एक तरीके के मुताबिक हिकमत अमली के तहत ये सारी कार्रवाई करवाई गई है और आगे तारिक बशीर चीमा को रखा गया। आप देखा 1.5 घंटा हो गया, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस तो 5-5 मिनट के बाद अपना मौके पेश करता है, वहाँ कोई खामोशी हो रही है, कोई बयान नहीं आ रहा। और समी इब्राहिम जैसे इतने पाकिस्तान के सीनियर तरीन जज वक्त खड़े हैं, उनके थाने में उनकी बात नहीं सुनी जा रही। इसका मतलब है कि पूरा एक सेटअप के तहत एक हिकमत अमली के तहत हमारे सहाफ़ी दोस्तों को परेशान करने के लिए या उनको सबक सिखाने के लिए या उनको इबरत का निशाना बनाने के लिए ये उन्होंने एक काम किया है। इसमें सब शामिल है, इसमें एक नहीं है। वरना आईजी ने तो फौरी तौर पर वज़ीर दाखिला से बात करनी थी या प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से बात करनी थी। इसलिए इसका मतलब यह है कि कोई ना कोई सिलसिला इकट्ठा ही है और इकट्ठे एक हिकमत अमली के तहत सहाफ़ियों को बेदखल किया गया है। सही। अच्छा कुंवर साहब, ये बहरहाल आपकी बात अहम है कि सहाफ़ियों को कैसे दबाया जा सकता है, अगर किसी ने कुछ सवाल सख्त करना है तो उसको सबक कैसे सिखाया जा सकता है, इबरत का निशान कैसे बनाया जा सकता है। ये एक अलग पूरा मामला है कि इस हुकूमत में पहले तो सहाफ़ियों के लिए अपनी मुलाजमत के मामलात हो गए, चैनल्स के लिए सख्तियाँ मामलात हो गए। दूसरा ये है, इस वक्त समी इब्राहिम साहब मौजूद हैं थाना सेक्रेटेरिएट इस्लामाबाद के बाहर। समी साहब, आप यहाँ पर मौजूद हैं। अभी तक जो अभी बात की है कुंवर दिलशाद साहब, वो ये कह रहे थे कि घंटे से 1.5 घंटा ये वाक़या हो गया कि 5-5 मिनट पे वो दिया जा रहा है वज़ीर आज़म हाउस की जानिब से अपना रद्द अमल, लेकिन यहाँ तो सूरत हाल टस से मस नहीं हो रही। सीनियर सहाफ़ी आप जैसे लोग मौजूद हैं, तो कोई अभी तक कोई यहाँ पर नहीं आया है आपके बात करने के लिए भी? नहीं, कोई बात करने के लिए नहीं आया। ये मेरे पीछे थाना से आप देख सकते हैं, सहाफ़ी भी खड़े हैं, हमारे बोल के कुछ लोग हैं। इससे पहले कुछ और भी हमारे सहाफ़ी दोस्त यहाँ पर आए थे और इसके अंदर जो बिल्डिंग के अंदर शायद मेतला बंद है। मैं भी थोड़ी देर पहले अंदर ही था, वहाँ से अभी मैं बाहर निकला हूँ और अब ये तकरीबन 2 घंटे हो गए इस बात को। हम इसको टीवी पे भी बयान कर रहे हैं। मेरी तमाम जो लोग हैं एडमिनिस्ट्रेशन के, उनसे टेलीफोन पर मैसेजिंग भी हुई है। अक्सर लोगों ने ये कहा, इज़हार हमदर्दी किया अपने मैसेजेस में। उन्होंने कहा कि ये हमने तो कहा वजारत हाउसिंग को कि ऐसा मत करें, लेकिन ये सब हो गया। इंतहाई ये अफसोसनाक है। ये मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ कि कभी हम तसव्वुर नहीं कर सकते थे। मैं जैसे पहले मैंने कहा कि ये सहाफ़ी जो वहाँ पर क्या 25 से 30 सहाफ़ी हैं, बड़े सीनियर लोग हैं जो लोग वहाँ पर रह रहे हैं और उनके पास अलॉटमेंट है। और मुझे
मुझे शायद मेतला ने वो लेटर दिखाया जो उनके पास है, जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक्सटेंशन दी है 3 महीने की, और ये कहा है मिनिस्ट्री को कि आप इस पर रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाएं। लेकिन आज इंतज़ामिया चली गई वहाँ पे, पुलिस थे, मजिस्ट्रेट थे, और उन्होंने धावा बोला, वहाँ पर ताले तोड़े, सामान को बर्बाद कर दिया। घरों के अंदर ख़वातीन भी होती हैं, बच्चे भी होते हैं, रमज़ान है, तीसरा रोज़ा है आज, किसी ने इसका कोई ख्याल नहीं किया। और उनको फुटेजेस हमने आपको बताई हैं कि इस तरह से डील किया जैसे क्रिमिनल्स को डील किया जाता है। क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? डराना चाहते हैं सहाफ़ियों को? सहाफ़ी नहीं डरेंगे, सहाफ़ी किसी कीमत भी इस मामले पर अपना सर नहीं झुकाएंगे। ये आज़ादियाँ जो ली हैं हमने, इसके लिए बड़ी मेहनत की है, और इसीलिए हम बोल पर हमने अपनी जो ट्रांसमिशन है, दूसरी हमारे मेहमान किसी और सब्जेक्ट के लिए आए हुए थे, लेकिन हम इसको चलाते रहेंगे, हम उस वक्त तक चलाएंगे तक वज़ीर आज़म के कानों तक ये आवाज़ नहीं पहुँचती। इसका हल करें। क्या कसूर है शायद मेतला का कि आपने उसको अंदर बंद कर दिया, और बाकी जो दूसरे लोग हैं जिनको आपने घरों से निकाल दिया, कोई बेचारा अपने बच्चों को कहीं लेके जा रहा है, ये आज क्या मैसेज दिया आपने कि आप यहाँ पर डराना? ये देखें इस तरह तो जो डिक्टेटरशिप थी पाकिस्तान की, वर्स्ट डिक्टेटरशिप, तब भी ऐसा नहीं हुआ जो आज जिस अंदाज से हुआ। नोटिस लेना चाहिए प्राइम मिनिस्टर साहब को कि ये क्यों हो रहा है, इसको एड्रेस करें सिचुएशन को। वो फौरी तौर पर जो सहाफ़ी हैं, जैसे उन्होंने एक्सटेंशन दी हुई है, वो 20 मार्च का उनका लेटर है, तो अप्रैल मई जून तक पॉलिसी वजारत हाउसिंग ने बनानी है, और उसके बाद अगर वो उस पॉलिसी के मुताबिक वो वहाँ पर रहने के एलिजिबल नहीं है तो वो चले जाएंगे, वो अपना मुतबादल बंदोबस्त कर लेंगे। लेकिन आज जो कुछ किया गया, देखिए ये पॉलिटिकल ब्लैकमेलिंग की कहानी है जो मैंने पहले भी बयान किया कि वज़ीर आज़म वो कहते हैं, बिल्कुल सही कह रहे थे ख्वाजा इमरान, मैं रिपीट करता हूँ कि ये वो कहते हैं कि मैं जी लटका दूंगा इन लोगों को। भाई आपका अपना वज़ीर तो आपके अहकामात मानता नहीं है, आप किसको लटकाएंगे? आप क्या करेंगे? अफसोसनाक है, ये बहुत ही अफसोसनाक है, और इस पर लेना चाहिए उनको नोटिस। नईम उल हक साहब को देखना चाहिए, फिरदौस आशिक अवान साहबा को देखना। एजाज़ शाह साहब, आप वज़ीर दाखिला हैं, आपका काम है कि आप आईजी साहब से पूछें, आप उनसे पूछें कि क्यों नहीं प्राइम मिनिस्टर हाउस को कॉन्फिडेंस में लिया और उसके बाद आपने ये काम किया, जब प्राइम मिनिस्टर के वाज़े हदायत मौजूद हैं। अजीब सूरत हाल है। बहरहाल मैं मुदस्सर सिर्फ ये कह सकता हूँ, मैंने ये तसव्वुर नहीं किया था कि कभी मैं तहरीक इंसाफ की हुकूमत में इस तरह एक सीनियर सहाफ़ी अंदर होगा और 20 दूसरे सहाफ़ी जो हैं वो अपने बीवी बच्चों को लेके सर छुपाने की जगह ढूंढ रहे होंगे, जबकि उनको लेजिटिमेटली एक सरकार की जगह अलॉट हुई है। ये मैं तसव्वुर नहीं करता था, लेकिन शायद यही वो नया पाकिस्तान है फिर जो आज हमने देखा। इंतहाई ये अफसोसनाक सूरत हाल है। बिल्कुल सही। जो आप बात कर रहे थे कि सियासी जमातों में सहाफ़ी तो तमाम तंजीमें, तमाम लोगों को इकट्ठा होना चाहिए, और वो हैं भी कि सारे अमल के अंदर जिस तरह से सहाफ़ियों के लिए मुश्किलात पैदा हो रही आने वाले वक्त में, लेकिन सियासी जमातों का भी सहाफ़ियों के साथ उसी तरह का रवैया है कि अब हम ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब वही बात कर रहे हैं कि इस वक्त सूरत हाल जो सहाफ़ियों के लिए है वो वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब की ज़िम्मेदारी है। इस्लामाबाद सबसे अहम ज़िम्मेदारी वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब की, उनके वज़ीर दाखिला की है। वहाँ की इंतज़ामिया, चाहे वो कमिश्नर हैं, चाहे वो IG इस्लामाबाद हैं, उनकी ज़िम्मेदारी हैं, और ये तमाम के तमाम रिपोर्ट करते हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान को, तमाम वफाकी वज़रा रिपोर्ट करते हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान को। लेकिन अगर इस्लामाबाद में ये सूरत हाल है कि किस तरह से लोगों को बेघर किया जा रहा है इल्लीगली, तो दूसरी जानिब अगर छोटे छोटे शहर हैं तो ख्वाजा साहब वहाँ तो कोई पूछने वाला भी नहीं होगा, वहाँ तो कोई कैमरे की आंख भी नहीं जा रही होगी, वहाँ तो ऐसा अपनी आवाज़ उठाने वाला कोई सहाफ़ी भी ना हो, वहाँ तो इससे भी बुरी सूरत हाल होगी जो पिछले दिनों में इंक्रोचमेंट के नाम पर जो कुछ हुआ है। मुदस्सिर भाई, जो जुल्म गरीबों के बच्चों के साथ किया गया है, जिस तरह से एक शख्स के पास जिसके पास कुछ नहीं है उसको अचानक कहा जाए कि तुम छत से भी रह गए और जाओ जहन्नुम में जाओ, तो उस पर क्या बीतेगी? क्या रियासत मदीना में ऐसा होता था? हम अपने दिल पर हाथ रख कर बताएं। एन इमरान खान साहब, आपकी नाक के नीचे ये तमाशा लगा हुआ है और आपने नए पाकिस्तान में ये मैसेज दिया है कि जो सरकारी अफसर मेरिट पर खड़ा होने की कोशिश करेगा, जो मेरे वज़रा की, जो मेरे साबका मेरे खातून अव्वल के साबका शोहर की बात नहीं मानेगा, जो
मेरे वज़रा की बात नहीं मानेगा, वो सीट पर नहीं रहेगा। वही हुआ, आज़म स्वाति साहब की बात ना मानने वाला सीट पर नहीं रहा था, हावरफ्रीद मानिका साहब की बात ना मानने वाला सीट पर नहीं रहा था। उस पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस भी लिया, सब कुछ हुआ, लेकिन उसके बावजूद एंड रिजल्ट क्या निकला? परनाला वहीं का वहीं रहा। रिजवान गोंदल अपनी सीट पर वापस नहीं आया। होना तो ये चाहिए था कि बुलाया जाता और मानिका साहब को शर्मिंदा किया जाता और रिजवान गोंदल को जो है वापस अपनी सीट पर दोबारा भेजा जाता। जब आपने इंसाफ के आला तरीन तकाज़ों को पूरा नहीं किया तो फिर लोगों के लिए ये मिसाल बन गई कि जब तक हम इस हुकूमत के तलवे चाटेंगे, जब तक ही हम इस अपनी सीटों पर रह सकते हैं। तो मैं आईजी इस्लामाबाद का कसूर नहीं समझता। आईजी इस्लामाबाद को पता है कि मैंने अगर ये अहकामात ना माने तो मुझे भी चंद घंटे बाद ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा और पता नहीं कहाँ फेंक दिया जाएगा और फिर उसका कोई पुरसाने हाल नहीं होगा। आज आप देखें, ये हुकूमत जो है वो थूक कर चाटती है। जो ये कहा करते थे सब कुछ है। आज अगर आप पंजाब की सूरत-ए-हाल देख लें, हेल्थ डिपार्टमेंट की बात कर लें, मैं उसका वजीर रहा हूँ, तो कल तक जो पंजाब के धरनों में, जो हेल्थ डिपार्टमेंट के लोगों के धरनों में जो लोग बैठा करते थे, तरीके इंसाफ के लोग, आज वही आके उनको धरनों के खिलाफ जो है वो तड़ियाँ लगा रहे हैं। आज डॉक्टरों को नौकरियों से निकालने की धमकी दे रहे हैं। आज MTI एक्ट को नाफिज करके लोगों को बेरोजगार करने की और निजकारी के नाम पर बिल्कुल ये आम मामला है जिनकी जानिब आप बात कर रहे हैं।